पाया गया कि कुछ जो है वृद्ध मरे हैं, कुछ जो है वो युवा मरे हैं, ठीक है, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं। तो इस तरीके से स्केलेटन से ये सारी चीज़ें फाइंड आउट हो पाएँ। तो इससे भी जानकारी मिली कि लोग जो है वो कितना लाइफ जीते थे, ज़्यादा उम्र जीते थे या फिर कम उम्र जी पाते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी रहीं। लोगों की साइज़ के बारे में भी पता चलेगा, क्योंकि हड्डी के ऊपर मांस चढ़ के ही जो है लोगों की साइज़ बनती है, हाइट बनती है, और स्केलेटन से वो चीज़ें भी पता चल पाएँ। फिर नंबर ऑफ बोन्स है, तो नंबर ऑफ बोन्स के बारे में है कि ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं। प्रेजेंट डेज में हमें पता है कि 206 बोन्स आर अवेलेबल इन आवर बॉडी, लेकिन जो प्राचीन फिजिशियन थे चरक महोदय, तो चरक ने अपनी चरक संहिता में लिखा है कि 360 हड्डियाँ होती। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें हैं। तो इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस भी मिलती हैं आपको कि मतलब 360 हड्डियाँ, नो डाउट कि उन्होंने जो है कुछ ऐसी चीज़ें रही हों जो उनको काउंट कर लिया हो, ठीक है। तो यही है। और इसके बाद से जो है एक केस स्टडी आपकी बुक में दिया हुआ है इनाम गांव के बारे में। इनाम गांव एक्चुअली ये महाराष्ट्र में था, ठीक है, और यहाँ पे जारवा संस्कृति थी, ठीक है। तो इसके बारे में है कि ये जो है कब एग्जिस्ट करती थी। तो ये लगभग जो है 3600 वर्ष पुरानी सभ्यता कल्चर था वहाँ पे, और वहाँ पर ये लोग थे, और इसका अंत हुआ 2700 साल पहले। इट मीन्स कि बुद्धा एरा के जस्ट पहले, और इसकी शुरुआत होती है 3600 मतलब ऋग्वैदिक पीरियड के आसपास, ठीक है। तो उस टाइम पे था ये। अब यहाँ पे जो पार्ट्स यूज़ किए गए, तो पार्ट्स कैसे थे? हाँ, ये जो बोरियल्स था इसमें पार्ट्स भी थे, लाल और काले मिट्टी के बर्तन थे, ठीक है। तो ये चीज़ें रही वहाँ पे। इसके बाद से है कि एडल्ट्स वे जनरली बुरिड इन अ पिट डग आउट इन द ग्राउंड विथ द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड द बॉडी इन स्ट्रेट पोजीशन। कह रहे कि मतलब कि नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ जो है सिर करके, और लोगों का जो है मरने के बाद वो उनका बुरियल होता था, दफनाया जाता था एडल्ट्स को, ख़ास तौर से जो युवा लोग थे उनको। Many burial pits were found in the floors of the excavated house। कह रहे हैं कि घर के फ्लोर पे जो है बहुत सारे बोरियल्स मिले हैं। इसका मतलब कि कहीं बाहर नहीं, इनाम गांव में लोग दफन करने जाते थे, घर पे ही दफन कर देते थे कि हमारी फैमिली का मेंबर है, ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। ऐसा वो लोग मानते थे, उनकी जो है बिलीफ थी। फिर है कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड वेसल प्लेस्ड नेक्स्ट टू स्केलेटन रिमेन, मतलब ऐसे वेसल्स वगैरह भी जो मतलब पाए वो। और दीज माइट हैव कंटेन्ड फूड एंड वाटर फॉर डेड। तो उन वेसल्स में जो है क्या भरा हुआ था? तो फूड और वाटर भर के रखा हुआ था कि जो मृत व्यक्ति है वो मरने के बाद जब उसको ज़रूरत होगी कैसे खाएगा वो, तो उसके लिए रख दिया। मतलब कि लोगों को ये नहीं पता था कि मरने के बाद आदमी ये सारी चीज़ों का कंजप्शन बंद कर देता है, तो वो उसके लिए जो है रख दिए थे कि मान लीजिए यहाँ पे रहे या भगवान के वहाँ जाएगा तो वहाँ पे खाएगा, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ें उसके काम आएंगी। तो ये चीज़ें रही हैं। इसमें बता रहे हैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव कम अक्रॉस 4 लेग बuried जार, ठीक है, 4 पैर वाले जो है जार के बारे में जो बुरिड किया गया, दबाया गया था, ठीक है। अनब्रेकन क्ले इन कोर्टयार्ड ऑफ ए 5 रूम्ड हाउस, मतलब आंगन में था एक ऐसे घर के जिस घर में 5 कमरे थे, और उसमें ये जो है जार था क्ले का जो अनब्रोकन था, मतलब वो टूटा हुआ नहीं था, एकदम साबुत था, पूरा सही सलामत था। It is one of the largest house of the site and had a granary too. Inside the jar was the skeleton of a man.
तो कह रहा है कि जार के अंदर जो है एक व्यक्ति का स्केल्टन, मतलब उसका जो है कंकाल रखा हुआ था, उसमें अनाज भी रखा हुआ था। अबाउट 40 ईयर ओल्ड, जो व्यक्ति दफन किया गया था उस जार के थ्रू, वह जो है 40 साल का था। स्टेटेड इन ए क्रॉस लेग पोजिशन, इट माइट हैव बीन द स्केल्टन ऑफ ए चीफ। कह रहा है कि यह जो है एक चीफ, मुखिया का जो है वो स्केल्टन हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो इनाम गांव में रहीं। वहाँ पे लोग इस तरीके से रहते थे, और जो दफन करने का मतलब मरने के बाद उनको दफन करना होता, बुरियल होता था, तो वो उसी घर के अंदर होता था। ठीक है, और जैसे लोग रहेंगे उस तरीके से उनका जो है ये सारी चीज़ें होंगी उनकी। इसके बाद से है कि बोन्स ऑफ मेनी वाइल्ड एज वेल एज डोमेस्टिक एनिमल्स हैव बीन फाउंड। वहाँ से बहुत सारे जो है वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स के भी हड्डियाँ मिली हैं। मतलब कि वो न केवल जानवरों को पालते थे बल्कि जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है, ब्लैक बग, एंटीलोप, मंगूज, बिसाइड्स बर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब्स एंड फिशेस। तो ये जितनी चीज़ें मैंने बताई ये सारी वाइल्ड हैं, क्योंकि कोई भी ब्लैक बग घर पे नहीं पालेगा, एंटीलोप नहीं पालेगा। ठीक है, हेयर मतलब जो खरगोश वो नहीं, मंगूज जो नेवले होते हैं उनको भी नहीं पालेगा। ठीक है, और इनके अलावा जो है बर्ड्स, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ तो बिल्कुल नहीं पालेगा, टर्टल, कछुए, क्रैब्स एंड फिशेस, तो केकड़े और मछलियाँ, इन सबको भी नहीं पालेंगे नहीं। तो इसको जो है इट शोज दैट पीपल हंटेड वाइल्ड एनिमल्स एंड caught fish. The cut marks of chewing on the bones suggest that people eat the crocodile meat of these animals. Sorry, cooked meat, crocodile है। तो लोग इन जो मतलब बोन्स पे निशान बने हुए हैं उंगलियों के, उंगलियों कर रहा हूँ, दांत वगैरह के कट के मार्क्स बने हैं, वो जो है उनको काटा गया है। तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि लोग जो है उनको पका के खाते थे। तो यही सारी चीज़ें रही हैं इनाम गांव के मेगालिथ साइट पे, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिली। फिर यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो इसमें जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आई होंगी आप उसको पूछ लीजिएगा।